हेलो दोस्तों, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। अभी अभी बीपीएससी के साइट पर जो लेटेस्ट आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो अवेलेबल करा दिया गया है। आप जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने ओएमआर शीट से मैच करा कर देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कंप्यूटर साइंस की है। कंप्यूटर साइंस में मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता है कि इस आंसर की के साथ किसी भी कैंडिडेट का नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप आंसर की को देखिएगा तो ऑब्जर्व करते हैं और हम पाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी अभ्यर्थी का मार्क्स, टोटल मार्क्स घटा ही होगा, बढ़ने की चांसेस, बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। टोटल टोटल 7 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं आउट ऑफ 120। ये 7 जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से ही हैं, तो सब्जेक्ट के ही सब्जेक्ट से ही ये क्वेश्चंस है। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि पहले क्या आंसर की था और अभी क्या आंसर की है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पहले बीपीएससी ने जो आंसर दिया था टाइमिंग सिग्नल, अब उन्होंने इस आंसर की को चेंज करके ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज द कंट्रोल सिग्नल। यहाँ पर हो सकता है कि किसी अभ्यर्थी का मार्क्स मिल रहा होगा, क्योंकि टाइम सिग्नल के एक और क्वेश्चन था, वहां पर भी सेम क्वेश्चन था और उसका आंसर कंट्रोल सिग्नल ही था। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन से किसी का मार्क्स बढ़ रहा हो, लेकिन मैं जब आगे डिस्कस करूंगा तब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम चांसेस है कि फाइनल टोटल आंसर, टोटल नंबर घटा ही होगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज 84। इसका बीपीएससी ने पहले जो आंसर दिया था, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड। व्हाट इट मींस बाय डिलीटेड, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, तो सभी अभ्यर्थी को एक मार्क्स मिलेगा या किसी को भी नहीं मिलेगा, बोथ आर सेम। तो अगर सबको एक मार्क्स मिलेंगे देन इट विल बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 120, अगर किसी को भी नहीं मिलेंगे देन इट इज आउट ऑफ 190। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें आपने कुछ भी आंसर दिया हो, इट्स ओके, यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क्स। 93 का ऑप्शंस पहले इन्होंने ए आंसर दिया था, अब इन्होंने चेंज कर आंसर दिया है डी। और जनरली अभ्यर्थी डी और ई ऑप्शंस बहुत कम ही चूज करते हैं, जनरली ए बी सी में से ही चूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें से चांसेस है कि मार्क्स कम हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 103, इस क्वेश्चन के भी नंबर पहले इन्होंने बी दिया था और अब इन्होंने ऑप्शन सही ऑप्शन दिया है डी। इसमें भी चांसेस है, इसमें डेफिनेटली किसी न किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम ही हुए होंगे, बढ़ने का चांसेस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें इन्होंने सबसे पहले जो आंसर दिया था उसमें उन्होंने ए बोला था, दैट इज 1 and 3, ये और ये सही है। अब जो इन्होंने आंसर दिया है इसमें उन्होंने आंसर दिया है डी, तो डेफिनेटली इसमें भी किसी भी अभ्यर्थी का मार्क्स कम ही हुआ होगा, बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। 114, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें इन्होंने पहले आंसर दिया था बी, अब इन्होंने आंसर दिया है डी। ये सही है, ये हमने भी नोट आउट किया था, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेस मॉडिफायर देना की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। बट इसमें भी मार्क्स, लेकिन किसी ने भी ये ऑप्शन चूज किया होगा, इसका चांसेस बहुत कम है, तो इसमें भी मार्क्स कम ही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 114 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले इन्होंने आंसर दिया था ए और अब इन्होंने आंसर दिया है डी। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है मार्क्स कम ही होंगे, बढ़ने का चांसेस नहीं है। तो आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दिस 7 क्वेश्चंस वेयर आंसर की है चेंज,
only 51 and 84, there is chances that someone going to get plus marks. But apart from that, there is 5 questions, that is 93, 103, 108, 114 and 118. I think mostly a student will get the minus only. This is I am talking about the set A. ये आपके सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है. I am talking about the set A. तो इस